पास हो जाएगा ना। हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि हे प्रभु हमारे विद्यार्थी से एक भी क्वेश्चन न बने, एक भी क्वेश्चन न बने, लेकिन वो सारा क्वेश्चन बन जाए जो एग्जाम में आया हुआ है। आंसर हो जाएगा, किसकी मजाल जो छेरे दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। चलिए, तो आज परसेंटेज का दूसरा क्लास है। ग्रुप डी के लिए टारगेट बैच चल रही है। टोटल 50 वीडियो हम डालेंगे, रोज एक वीडियो आपके लिए डालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इससे पहले हम 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, लेकिन पहले 13 नंबर देखिए। अभी 13 नंबर सवाल को, 13 नंबर सवाल को देखिएगा। 13 नंबर क्या है? 30 लीटर मिश्रण में जिसमें 90% अल्कोहल है, 30 लीटर का मिश्रण है यानी शरबत है, मिश्रण मतलब शरबत घोल, 30 लीटर के मिश्रण में 90% अल्कोहल है। कितना पानी, कितना पानी और मिला दिया जाए कि पानी की प्रतिशत 80 हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का सवाल जब भी आएगा बनाना बहुत आसान है। जय लीटर का मिश्रण रहे ऐसे लिख दीजिए, उसके आगे से ब्रैकेट बना दीजिए और यहां पे बट्टा दे दीजिए, बहुत आसान है। जय लीटर का मिश्रण है यहां लिख दीजिए, आगे से ब्रैकेट बना दीजिए और नीचे बटा दे दीजिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए कैसे बनाते हैं। पहले से इसमें अल्कोहल क्या परसेंट है? 90%। पानी मिला देने से अल्कोहल की मात्रा अब 80 हो जाता है। अरे पानी मिला देगा तो नशा कम जाएगा, नशा कम जाएगा। तो अल्कोहल 90% से अब क्या परसेंट हो जाता है? 80% हो जाता है। यानी पहले जितना अल्कोहल था और अब जितना अल्कोहल है, ये दोनों का अंतर लिखेंगे ई ब्रैकेट में। तो पहले 90 था अब 80 है, तो ये 90 माइनस 80, ये दोनों का डिफरेंस बटा ये ब्रैकेट में लिखा जाता है। और बटा में ध्यान दीजिएगा, मेन काम इसमें बटा में ही होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है कि पहले से मात्रा बढ़ गया है कि पहले से मात्रा घट गया है। तो मात्रा यहां पे पहले से घट गया है। देखिए पहले 90% अल्कोहल था मिश्रण में, 30 लीटर के मिश्रण में 90% अल्कोहल था, अब अल्कोहल 80% है। यानी अल्कोहल का मात्रा पहले 90 था अब 80 घट के कम हो गया है। घट के कम हो जाए तो बहुत आसान है, जितना हो जाए ना चुपचाप उतना लिख देते हैं। तो पहले 90 था अब 80 हो गया है, तो जितना अगर घट के कम हो जाए, अगर घट के कम हो जाए तो जितना हो जाता है चुपचाप उतना लिख देते हैं। अगर बढ़ के ज्यादा होता है तो वो भी हम फिर बताएंगे अगले सवाल में, ध्यान दीजिएगा। बन गया, बहुत आसान है। जय लीटर का मिश्रण लिख देंगे ब्रैकेट में, ये दोनों का डिफरेंस। और घट के अगर पहले से कम जाता है तो बटा में जितना कम जाता है चुपचाप उतना लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए तो यहां पे 30 है और यहां पे 80 हो जाएगा। 90 और 80 में डिफरेंस कितना का हो जाएगा? 10 का। 90 और 80 में 10 का डिफरेंस हो जाएगा और यहां पे 80 है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। आप यहां पे और देखेंगे, ये कट करके ये 4 बार में कट जाएगा और ये 15 बार में कट जाएगा। तो यहां पे काट करके 15/4 आ जाएगा। 15/4 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिएगा, यहां पे 3 चौका 12, 12 और यहां पे 3, 15 हो जाएगा। यानी आपका परसेंटेज यही हो जाएगा। यानी ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे, यहां पे 15 में 4 से भागा देंगे, 15 है 4 बचा हुआ ना, ठीक है। तो 4 3 12 3 15, यानी आपका पानी कितना और मिलाया जाए? कितना पानी और मिलाया जाए? तो पानी मिलाया जाए 3.3/4, ध्यान दीजिएगा। इतना ही लीटर मिलाया जाए, लीटर में आंसर आएगा। इतना ही पानी और मिलाया जाए, लीटर में आएगा आंसर। कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिएगा, ये समझ गए हैं। आगे इसमें हम और दिखा रहे हैं, गौर करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। ये 13 नंबर के बाद, 13 नंबर के बाद ध्यान दीजिएगा, आप और देखेंगे 13 नंबर के बाद और देखिएगा, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर के बाद और देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये भी उसी टाइप का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 300 ग्राम चीनी की घोल में 40% चीनी है, यानी 300 ग्राम का घोल है जिसमें चीनी का प्रतिशत कितना है? 40। इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। जितना ग्राम का घोल है, मिश्रण है, उसको ऐसे लिखेंगे, आगे एक ब्रैकेट बनाएंगे, यहां पे बटा, बहुत आसान है। पहले 40 है, अब क्या है? 50 है।
तो पहले उसमें चीनी 40% है, अब उसमें चीनी 50% है। ये दोनों का अंतर इसमें, तो अंतर कैसे, बड़ा में से छोटा। ध्यान दे, पहले 40 है अब 50 है, ये दोनों का डिफरेंस इस ब्रैकेट में लिखा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, बढ़ के मात्रा ज्यादा हो गया है कि घट के मात्रा कम हो गया, यही मेन देखना है, मेन यही देखा जाता है। तो यहां पे पहले उसमें 40% था, अब चीनी हो गया 50%, यानी बढ़ के क्या हो गया है, बढ़कर ज्यादा हो गया है। अगर बढ़ के ज्यादा हो जाए तो 100 में से घटा के लिखा जाता है, यानी जितना अब हो गया है, तो अब कितना हो गया है, 50 हो गया है। यानी पहले 40 था, 50 था, बढ़ के ज्यादा हो जाएगा, बढ़ के ज्यादा हो जाएगा तो 100 में से घटा के लिखा जाता है। अगर पहले से कम हो जाता है तो 100 में से घटाया नहीं जाता है, जितना हो जाता है उतना चुपचाप लिख देते हैं। इससे पिछला सवाल में कम गया था, यानी पहले से कम गया था मात्रा, तो घट के कम हो जाता है तो चुपचाप वही लिखा जाता है, लेकिन बढ़ के ज्यादा हो जाता है तो 100 में से घटा के लिखाता है। बन गया सवाल ही। यहां पे 300 और यहां पे ध्यान दीजिएगा 10, 50 और 40 में 10 का डिफरेंस है, 10 लिख देंगे, यहां पे 50 हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां काटेंगे तो कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, ध्यान दीजिएगा, यानी 60, यानी 60 ग्राम, ग्राम में न है, ग्राम में सवाल है, यानी 60 ग्राम। इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाता है, 60 ग्राम चीनी और मिला देंगे ना, तो चीनी का प्रतिशत 40 से बढ़कर 50 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसको समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें समझ गए हैं, इसको हम मिटाते हैं, फिर अगला सवाल देखेंगे आप 11 नंबर। आगे गौर कीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए, बात को समझेंगे क्या है। ध्यान दीजिएगा, आगे समझिए यहां पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। यहां पे 6 लीटर घोल में टाइप बदल गया है, ध्यान दीजिएगा, टाइप बदल गया है। 6 लीटर घोल में जिसका 4% चीनी है, जैसे कह रहा है क्या ना कि 6 लीटर घोल है, उसका 4% उसमें चीनी है। जितना घोल है ना उसका 4% उसमें चीनी है। तो घोल है कै लीटर, 6 लीटर, तो जितना घोल है उसका, का मतलब गुना, जितना घोल है उसका 4%, इसमें कौन चीज है, इतना 6 लीटर का 4% इसमें चीनी है, यानी 6 लीटर का 4% निकालिएगा ना तो चीनी पता चल जाएगा, चीनी कितना है बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, यानी जितना है 6 लीटर का 4% इसमें चीनी है, तो 6 लीटर का 4% निकालिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसका 4% निकाल के देखिए, 6 और 4% मतलब बट्टा में 100, काटेंगे तो कितने बार में, 25 बार में, 4 के पहाड़ा से, तो यहां ध्यान दीजिएगा 6/25 हो जाएगा। इसका मतलब है 6/25 का मतलब समझ में आ रहा है, इसको 6 में 25 से भाग देंगे तो 0.24 आ जाएगा, यानी चीनी इसमें इतना ही है, 0.24, ध्यान दीजिएगा, यानी चीनी इसमें इतना ही है। गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है मतलब वाष्पीकृत हो जाता है। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से पानी भाप बन के उड़ जाता है ना, वही बात कर रहा है। 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, शेष घोल में चीनी की प्रतिशत बताना है। तो 1 लीटर पानी तो उड़ गया, 1 लीटर तो उड़ गया भाप बन के, तो अब 5 लीटर बचा, टोटल 6 लीटर था ना, तो 1 लीटर इसमें से उड़ जाता है। कौन चीज उड़ता है, पानी, लिखा हुआ है 1 लीटर पानी उड़ जाता है। अरे तब पानी न उड़ा, चीनी नहीं न उड़ा, कह रहा है कि 1 लीटर पानी उड़ जाता है, पानी, चीनी नहीं उड़ता है। तो पानी 1 लीटर उड़ गया, तो इसका मतलब अब पानी बचा कै लीटर, 5 लीटर, लेकिन चीनी तो टोटल उतना ही ना, चीनी नहीं उड़ा है, पानी उड़ा है, वाष्पीकृत बनकर भाप बन के उड़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी चीनी तो अभी भी उतना ही बचा हुआ है। टोटल चीनी कितना था, जितना घोल है उसका 4% चीनी है, मतलब इतना इसमें चीनी है। ध्यान दीजिएगा, जितना घोल है उसका 4% चीनी है, इस मतलब इतना चीनी है, तो चीनी इतना है। अब शेष घोल में, शेष घोल मतलब कै लीटर का घोल बचा हुआ, 5 लीटर, यानी जो चीज का प्रतिशत निकालना रहता है उसको ऊपर, तो चीनी का प्रतिशत निकालना है कि अब जो चीनी है वो कै % है शेष घोल में, तो शेष घोल में चीनी कै % है, तो चीनी तो उतना ही है, चीनी थोड़े उड़ा है, पानी उड़ा है,
तो चीनी इतना है, शेष कितना घोल में, 5 लीटर घोल में। अब परसेंट में जानना है कि कितना परसेंट चीनी है, तो 100 से गुना कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप गौर करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको काट कूट करेंगे तो क्या बार में, 20 बार में कट जाएगा। अब यहां पे 24 दूनी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 24 दूनी 48 हो जाएगा। आप एक जीरो भी बैठा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा, यानी आपका आंसर आ गया है। ध्यान दीजिएगा, इतना परसेंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है। पहले 17 नंबर, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे इस टाइप का भी सवाल जो कल पढ़ाया था ना, उसी तरीका से बनेगा। बोलेगा ना कि ए का वेतन बी के वेतन से इतना परसेंट अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। इस टाइप का जब भी बोलेगा तो बनाना बहुत आसान है। जय परसेंट अधिक बोले चाहे कम बोले, उसको डाटा का न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, और डाटा का न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर लिखा जाता है। तो यहां पे बोला है राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो जितना परसेंट कम बोले चाहे जितना परसेंट अधिक बोले, उसको डाटा का न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, ऐसा पिछले वीडियो में बताया है। ध्यान दीजिएगा, तो डाटा का न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर लिखते हैं, और कम है ना तो इसीलिए 100 में से घटा के, अगर अधिक रहता ना तो 100 में नीचे जोड़कर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जितना कम बोले चाहे जितना अधिक बोले, वो डाटा का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसको ऊपर लिखा जाता है। और यहां पे कम है इसीलिए 100 में से घटाकर और गुने 100। अधिक बोलता, अगर बोलता कि 20% अधिक है तो 20 ऊपर लिखाता, अधिक बोलता था 120 हो जाता, नीचे में 100 में 20 जुड़ जाता। लेकिन यह कम बोला है तो 100 में से 20 घट जाएगा, 80 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 20 से ही 4 बार में कट जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ये वाला सवाल का 17 नंबर का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, और आपको हम फिर बता रहे हैं 16 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे आगे, और ध्यान दीजिएगा अगले सवाल को देखिए, बहुत आसान है। किसी एक संख्या के, देखिए किसी एक संख्या का 5%, तो माना कि कोई एक संख्या x, किसी एक संख्या का 5%, किसी एक संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 4%, तो दूसरी संख्या y माना, दूसरी संख्या का 4%, एक संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 4% का योग, 4% का योग। ध्यान दीजिएगा, एक संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 4%, इसका योग योग योग, ध्यान दीजिएगा, इसका योग बोला इसीलिए जोर का चीज, योग। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या का 6%, तो पहली संख्या में x माना है, पहली संख्या का 6% और दूसरी संख्या का 8%, तो दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या का 8% के योग का, ये दोनों के योग का 2/3 गुना है। योग का मतलब गुना, योग का 2/3 गुना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, सवाल सेट हो गया है। पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात बताना है, यानी पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात बताना है। ध्यान दीजिएगा, फिर से देख लीजिए, किसी एक संख्या का 5%, एक संख्या का 5%, दूसरी संख्या का 4% का योग, एक संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 4% का योग जो है, पहली संख्या का 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 गुना है, 2/3 गुना है, ऐसा बोला है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे भागा में 3 है तो इधर आएगा गुना में 3 हो जाएगा, तो जब गुना में आएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये गुना में आएगा, ये वाला 3 यहां, तो ऐसे हो जाएगा, यानी 3 से इसमें भी गुना होगा और 3 से इसमें भी गुना होगा। समझ रहे हैं ना बात को? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, आप देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा, तो ये 3 से गुना करेंगे तो 15x% हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 15x%, 3 से इधर भी गुना होगा तो 4×3=12। ध्यान दीजिएगा, यानी 12y%, 4×3=12y%। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अब इससे गुना करेंगे, इसमें भी 2 से इसमें भी, तो 6×2=12x%। अब ध्यान दीजिएगा, 8×2=16y%। ध्यान दीजिएगा, 8×2=16y%।
12x% इधर आके घट जाएगा 15 में से, तो यहाँ बचेगा 3x%। 12 घट जाएगा 15 में से तो 3 बच जाएगा, यानी 12y उधर, ध्यान दीजिएगा 12y इसमें से 16y में से घटेगा, तब 12y घट जाएगा, ध्यान दीजिएगा 16y में से, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12 4 16 होता है, तो ध्यान दीजिएगा 4y% बच जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। यहाँ पे एक से ही गुना में है तो भागा में y, यहाँ 4 है, ये गुना में है तो भागा में 3 हो जाएगा, इधर गुना में तो इधर भागा में, यानी x अनुपात y कितना हो जाएगा, 4:3। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात बताना है, तब पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3 का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बहुत इजी है, आप गौर करेंगे, देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल को देखिए आप, ध्यान दीजिएगा, रोज वीडियो को लगातार देखिए, यही सा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ग्रुप डी के एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, और रोज हम आपके लिए एक वीडियो डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे, आगे देखा जाए। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई विद्यालय में 70% स्टूडेंट लड़का है, इसका मतलब कि 30% स्टूडेंट कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। 70% विद्यार्थी लड़का है, टोटल जितना विद्यार्थी उसका 70% लड़का है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 30% लड़की हो जाएगी, तथा लड़कियों की संख्या कितना है, 504। लड़की है 30% लेकिन लड़की है 504। ध्यान दीजिएगा 70% जब लड़का है तो लड़की 30% ना होगा, यानी लड़की इतना है परसेंट में लेकिन संख्या में लड़की है 504। तो लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़का की संख्या तो 70% है ना, तो लड़का की संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब 70% का मान पूछ रहा है। 30% का मान इतना है तो 70% का मान कितना होगा, तो 504 अब बट्टा में 30 और 70% का वैल्यू पूछ रहा है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या तो लड़का 70% है, यानी 70% का वैल्यू बताना है। इससे ही कट जाएगा, 3 से 168 बार में कट जाएगा, 7 से गुना करेंगे 1176 आ जाएगा, 8 7 56 के 6 हासिल हो जाएगा 5, 7 6 42 और 5 47 के साथ हासिल 4 7 4 11, ठीक है, यानी हो जाएगा लड़कों की संख्या। आप इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन तो ज्यादा आसान है, इजी है, आप देखते जाइए अगला सवाल को, ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे, आगे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, ये तो बहुत आसान है। y का मतलब क्या, गुना, y का x परसेंट मतलब बट्टा में 100, ध्यान दीजिएगा, प्लस यहाँ x का मतलब गुना, y परसेंट मतलब बट्टा में 100, ध्यान दीजिएगा, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy या बट्टा में हो जाएगा 100, यहाँ पे xy हो जाएगा और बटा में 100 हो जाएगा, 100 का एलसीएम 100 हो जाएगा, यहाँ सेम है तो xy हो जाएगा, और यहाँ सेम है तो xy हो जाएगा, यानी xy प्लस xy, तो आप इसको लिख सकते हैं 2xy, ध्यान दीजिएगा, xy 2xy और बटा में क्या हो जाएगा 100, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। उतारिए, तो आइए तो देखते हैं इसको, बहुत आसान है। 3% कितने परसेंट है 5% का, हम कल बताए थे पिछले वीडियो में, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में उसको नीचे, गुने 100, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अगर नहीं समझ में आए तो ध्यान दीजिएगा, जेकरा में का लगल है 5% में का लगा है, जिसमें का लगा है वो नीचे, 5% में का लगा है नीचे, बाकी ऊपर तो 3% ऊपर, गुने 100, बहुत इजी है। बोल रहा है 3% कितने प्रतिशत है 5% का, तो ये बात जल्दी पकड़ में विद्यार्थी को नहीं आता है, बात बहुत छोटा है लेकिन उल्टा पुल्टा बनाता है। तो हम सिखाए थे पिछले वीडियो में कि ध्यान दीजिएगा, जिसमें का लगा है ना, तो 5% में का लगा है, तो जिसमें का लगा है वो नीचे, बाकी ऊपर, गुने 100, याद है ना, ध्यान दीजिएगा, परसेंट से परसेंट कर जाएगा, 5 से ही कर जाएगा, 20 बार में 20 तिहाई 60% है, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसको उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला हो गया है आपका क्लियर, 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब आप देखेंगे 19 नंबर को, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात। देखिए, जैसे खर्च और बचत के बीच का अनुपात दिया है, मेरे
मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात दिया हुआ है 3:4। मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो, जैसे 3:4 जो है ना, इसको 4:3 करना हो, यानी 3:4 को 4:3 करना हो, यानी उल्टा करना हो, ध्यान दीजिएगा 3:4 था तो 4:3 करना हो, तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यानी खर्च कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले खर्च 3 है, अब खर्च कितना है, 4 है, यानी खर्च में वृद्धि करना पड़ेगा कितना, यानी खर्च पहले 3 है, अब खर्च 4 है, यानी खर्च 3 से 4 है, तब वृद्धि करना होगा 1 का। ध्यान दीजिएगा, तब वृद्धि अब बटे मूल मान गुने 100, तब वृद्धि 1 का अब मूल मान कितना हो जाएगा 3 गुने 100। ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखिए, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने, परसेंटेज वृद्धि पूछा है, परसेंटेज वृद्धि पूछा है, तो परसेंटेज वृद्धि निकालने का फॉर्मूला होता है वृद्धि अब बटे मूल मान, मूल मान और गुने 100, वृद्धि बटे मूल मान गुने 100, ये फॉर्मूला है परसेंटेज वृद्धि निकालने का। वृद्धि प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो प्रतिशत वृद्धि बटे मूल मान गुने 100। तो वृद्धि कितना करना होगा, खर्च कितना 3 से 4 करना होगा, यानी 1 वृद्धि करना होगा, तो वृद्धि 1, मूल मान क्या, जितना पहले खर्च था, तो पहले खर्च कितना था 3, वही मूल मान कहलाएगा, जो पहले था खर्च मूल मान गुने 100। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे 100 बट्टा में 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 33 दिया, ध्यान दीजिएगा 99 1 100, 33 दिया 99 100, यानी खर्च में वृद्धि करना पड़ेगा 33.1/3% का। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, खर्च कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 3 से 4 करने के लिए 1 वृद्धि करना पड़ेगा, तो वृद्धि बटे मूल मान गुने 100। आप इसको उतारिए, ध्यान दीजिएगा। अब आप देखेंगे 18 नंबर सवाल को, अब आप देखेंगे 18 नंबर सवाल को, ध्यान दीजिएगा। रोज आप मेरे चैनल पर आइए और रोज एक नया वीडियो देखेंगे। टोटल हम 50 वीडियो आपके लिए लोड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, टोटल 50 वीडियो में हम ग्रुप डी और एनटीपीसी का मैथमेटिक्स को पूरा करेंगे। 50 वीडियो में करेंगे, हर वीडियो में 10 क्वेश्चन देंगे। समझ रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बहुतों हो जाएगा, 500 क्वेश्चन हो जाएगा, 500 चुनिंदा क्रीम क्वेश्चन पढ़ाएंगे। बताइए, यही क्रीम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। आप एग्जाम से आएंगे, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा, वो अपने आप आपको पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ाया वही पूछा या अलग। कम से कम अगले बार से तो विश्वास हो जाएगा ना। हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि हे प्रभु, हमारे विद्यार्थी से एक भी क्वेश्चन न बने, एक भी क्वेश्चन न बने, लेकिन वो सारा क्वेश्चन बन जाए जो एग्जाम में आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए बी से 40% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, ए जो है ना बी से 40% अधिक है। देखिए यहां पे क्या है, यहां ए और बी में चर्चा है, ए बी से 40% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, 40% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे गौर करेंगे, ए बी से 40% अधिक है, 40%। ध्यान दीजिएगा, 40% मतलब बट्टा में 100, 20 दूनी 40 और 20 25 100, और 40% अधिक बोला है। तो अधिक 40% का वैल्यू 2/5 है, लेकिन 40% अधिक बोले ना, तो अधिक बोले तो ये जुट जाएगा, कम बोले तो घट जाएगा। यहां अधिक बोला है, इसीलिए 5 में 2 जुड़ जाएगा, तो 5 और 2, ध्यान दीजिएगा 7/5 हो जाएगा। 5 और 2 अधिक बोला है तो ये जुड़ जाएगा, तो 5 और 2 7/5 हो जाएगा। 7/5 का मतलब कि 7:5। देखिए, ए जो है ना बी से अधिक है, ए अधिक है, ए अधिक है किससे, बी से। कितना अधिक है, 40%। तो ए अधिक है, तो देखिए अधिक वाला इसको मिला और कम वाला इसको मिला। ए अधिक है बी से कै परसेंट, 40%, तो अधिक है इसीलिए इसको अधिक वाला, कम है तो इसको कम मिलेगा। देखिएगा, बी सी से 20% कम है। देखिए 20% बी सी में बोला है, बी जो है सी से 20% कम है। ध्यान दीजिएगा, 20%, तो 20% मतलब बट्टा में 100, 20 25 100, और यहां पे 20% का वैल्यू 1/5। लेकिन कम बोला है, देखिए कम बोला है, तो कम बोलेगा तो घट जाएगा, अधिक बोलेगा तो जुड़ जाएगा।
तो यहाँ घट जाएगा, तो 5 में से 1 घटेगा, तो 4/5। तो 4/5 का मतलब 4:5, 4/5 का मतलब 4:5। बी सी से 20% कम है, बी जो है ना कम है, बी कम है कितना 20%, किससे? सी से। तो कम है बी कम है इसलिए कम, इसको आई कम है तो इसको कम मिलेगा, ये अधिक है तो इसको अधिक मिलेगा। 4:5 मतलब 4/5 को 4:5 लिखेंगे। तो ए और सी बराबर है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ए भी बी और ए भी बी दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। जैसे दोनों बी है, दोनों सेम चीज है तो वैल्यू भी सेम होना चाहिए। क्या वैल्यू सेम है? नहीं ना है, तो बैलेंस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये वाला 5 से इसमें और ये वाला 5 से इसमें, ये वाला 4 से इसमें गुना कर देंगे तो ये सेम हो जाएगा। ये 5 से इसमें गुना कर दिया, ध्यान दीजिएगा, तो ये 50-25 हो जाएगा। अब 5 चौका कितना हो जाएगा? 5 चौका 20। ई वाला 4 से इसमें गुना कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि दोनों बी का वैल्यू इक्वल करना चाह रहे हैं। तो ई वाला 5 से इसमें, ई वाला 4 से इसमें गुना, तो 4 सते 28 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 4 पचे 20। देखिए ए भी 20 और ए भी 20, दोनों बी का वैल्यू सेम हो गया ना, सेम चीज का वैल्यू सेम हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा ए अनुपात सी, पूछा क्या है? ए अनुपात सी किसके बराबर है? ए है, ए का कितना है 28 और सी का कितना है? सी का 25 है वैल्यू, सी का वैल्यू 25 है, ए का वैल्यू 28, यानी आपका ए ही तो आंसर हो जाएगा।